हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने की थी ट्रेड थ्योरी और कैटल की ट्रेड थ्योरी जो थी वो हमारी बीच में रह गई थी किसी कारण से। सो वो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले कि थ्योरी को स्टार्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं और शेयर कीजिए चैनल को इसी के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में कमेंट करना, लाइक करके बताना। और शुरू करते हैं कैटल की थ्योरी। कैटल थ्योरी। कैटल थ्योरी में कैटल का मानना है कि पर्सनैलिटी जो है एक ट्रेड्स की हमने बात कर ली थी कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स वो खास विशेषताएं होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की कोई खास पहचान होती है, वो बताती हैं। और कैटल का मानना है कि अपने उन ट्रेड्स का एक खास पैटर्न होता है हर पर्सनैलिटी में, जिसके द्वारा हम उस विशेष इंसान की या पार्टिकुलर एक इंसान की शख्सियत को, पर्सनैलिटी को पहचान सकते हैं। और इस तरीके से हम उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट फ्यूचर नहीं सॉरी उसका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस खास सिचुएशन में कैसे बिहेव करने वाला या करेगा या कर सकता है। तो कैटल ने ट्रेड्स के बारे में कहा है कि ट्रेड्स आर परमानेंट। उनका मानना है कि ट्रेड्स परमानेंट होते हैं, जो कि हमारी विच हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर पर्सनैलिटी। कैटल ने हैज या हेड लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हैड डिस्क्राइब्ड 23 factors among which 16 are discussed widely in education and psychology। कैटल ने 23 फैक्टर्स की पहचान की है, जिनमें से 16 को वाइडली डिस्कस किया जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में। और कैटल ने इनको दो तरीके से पहले डिवाइड किया है, बाद में फिर से दोबारा से कैटल ने इसको डिवाइड दो तरीके से फिर किया है। वैसे टोटल इसको कैटल ने 4 कैटेगरीज दी है, बट मेनली इसकी 2 कैटेगरीज कैटल ने पहले मानी है। बाद में जो 2 कैटेगरीज हैं उनकी बाद में बात करेंगे। पहले जो कैटल ने बताई है वो हम कर लेते हैं। ही डिवाइडेड इन
two categories. Two categories. नंबर 1 से उसने कहा है सरफेस ट्रेस। सरफेस ट्रेस वो होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं। सरफेस ट्रेस आर visible in a daily life। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऑनेस्टी, काइंडनेस, हेल्प, फुलनेस एटसेट्रा। और दूसरी कैटर ने कैटेगरी बताई है सोर्स ट्रेस। सोर्स ट्रेस वो होती है जो कि these are traits are basic character of a personality। और ये जो होती हैं वो सरफेस ट्रेट्स के साथ रिलेटेड होती हैं and are correlated to surface and are correlated to surface traits। इनकी अगर सोर्स ट्रेस की अगर बात करें तो ये सरफेस ट्रेस से गिनती में कम होती हैं और हमें इनका किसी पर्सनैलिटी में, किसी शख्सियत में या किसी इंसान में कौन कौन से सोर्स ट्रेस हैं, इस बात का पता लगाने के लिए उसका गहरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। यानी कि ये हमारे सामने डे टू डे लाइफ में नहीं आती हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व keenly to find source trait in any person। ये हमें बस ये हमारे अंदर जो सोर्स ट्रेट्स होती है वो हमारे बहुत ही करीबी भी दोस्तों या हमारे पार्टनर्स को ही पता होती है। आम लोगों को जिनसे हम रोजाना मिलते जुलते हैं उनको हमारे सोर्स ट्रेट्स के बारे में कुछ भी अता पता नहीं रहता है। और सोर्स ट्रेट्स के बारे में एक और बात है कि when some surface traits are joined
together they create a then we notice source trait, यानी कि जब कुछ सोर्स सरफेस ट्रेट्स मिलकर जो काम जब सामने आती हैं तब एक नया ट्रेट हमें देखने को मिलता है, वो सोर्स ट्रेट होता है। या फिर हम उल्टा लेके चलें तो एक सोर्स ट्रेट होता है, उसको जब एनालाइज किया जाता है तो कुछ सरफेस ट्रेट्स हमारे सामने हम नोटिस कर सकते हैं। सोर्स ट्रेट से सरफेस ट्रेट्स बनती हैं, जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल सोशेबिलिटी, प्लस ह्यूमर प्लस अनसेल्फिशनेस इक्वल टू बन जाता है फ्रेंडलीनेस, यानी कि डिसेबिलिटी, ह्यूमर, अनसेल्फिशनेस, ये जो है सरफेस ट्रेट्स है और सोर्स ट्रेट है फ्रेंडलीनेस। जब हम फ्रेंडलीनेस होते हैं, यानी कि जब हमारा व्यवहार ऐसा होता है या कि हम हर किसी से घुल मिल जाते हैं, तो उसमें 3 सरफेस ट्रेट्स काम कर रहे होते हैं। सोशेबिलिटी, हम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। ह्यूमर, हमारी बातचीत का तरीका ऐसा बढ़िया होता है कि उनको सुनना अच्छा लगता है। अनसेल्फिशनेस, और हम स्वार्थी नहीं होते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे अंदर एक सोर्स ट्रेट फ्रेंडलीनेस को डेवलप करती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे कैटल ने कहा है कि हर किसी में 23 जो सोर्स ट्रेट कैटल ने बताए हैं, हर किसी इंसान में 23 होते हैं, पर वो वेरी करते हैं। हर किसी इंसान में एक जितने नहीं होते, किसी में कम किसी में ज़्यादा होते हैं। तो इसी के आधार पे कैटल ने एक क्वेश्चनियर डेवलप किया था, जो कि असल में एक टेस्ट है। उस टेस्ट का नाम है 16PF टेस्ट। ये नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता रहा है कि 16PF टेस्ट किसने डेवलप किया था। तो ये एक पर्सनावली है जो कैटल ने डेवलप की थी। और इसके बाद हम बात करते हैं जो कैटल ने 16 ट्रेट जो जिनकी एजुकेशन में बात की जाती है, वो ट्रेट्स हैं। वार्मथ,
इंटेलेक्ट, उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके बाद अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस, उसके बाद लिवलीनेस, लिवलीनेस, उसके बाद ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद सेंसिटिविटी, उसके बाद पैरानोइया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्टनेस, इंट्रोवर्जन, एंजाइटी, एंजाइटी के बाद ओपन माइंडेडनेस, इंडिपेंडेंस, परफेक्शनिज्म, और टेंशन। ये है केटल के 16 उसने जो ट्रेड बताए हैं वो इनको आगे फिर केटल ने डिवाइड किया है he further divided according to behavior, dynamic traits, and ability traits Dynamic traits are which directs the behavior of the person in a particular direction.
जो ट्रेट आपके व्यवहार को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं वो डायनेमिक ट्रेट्स, जैसे कि एग्जाम्पल का ले सकते हैं सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड etc. Ability traits which are instrumental in reaching to a goal। जो आपके गोल तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रूमेंटल मतलब यानी कि जो आपके साधन के तौर पर आप यूज कर रहे हो वो ट्रेड्स एबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि म्यूजिकल एबिलिटी इज फॉर बिकमिंग म्यूजिशियन। जैसे कि म्यूजिकल एबिलिटी आपके अंदर होगी तो आप म्यूजिशियन जल्दी बन जाएंगे और बड़ी आसानी से आपको म्यूजिक की समझ आ जाएगी। इसी तरीके से फर्दर कैटल ने इनको दोबारा डिवाइड किया था डायनेमिक ट्रेड्स और एबिलिटी ट्रेड्स में। पहले उन्होंने इनको डिवाइड किया था सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट में। 16 आपको जो उन्होंने ट्रेट बताए हैं वो लिख दिए हैं। ये जो कम या ज़्यादा होते हैं तब इनके अंदर से जो हम हिंदी में बात करते हैं संवेग उत्पन्न होते हैं। ये थी आज के लिए हमारी कैटल की थियरी। और कल संडे है तो कल अच्छा एक कल संडे है तो फिर कल हम करेंगे एसएसटी कैसे तैयार करनी है इसके बारे में एक छोटी 4-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। प्लानिंग करेंगे कि कैसे एसएसटी की तैयारी करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि जून में पीए स्टेट कोई स्टेट की नोटिफिकेशन आ सकती है। इसलिए हम सोमवार से यानी मंडे से पीए स्टेट की जो एसएसटी है वो शुरू करने वाले हैं। और इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, सेफ एंड हैप्पी।